हेलो एवरीवन। तो हमने पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। छोटा सा वीडियो है ये। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो इस टाइम पे पूछा था लेक्चर में, आप टाइमिंग देखना 26:18। तो मैंने पूछा था कि एक ग्लास रॉड जो है जब हम रब करते हैं एक दूसरे इंसुलेटर से सिल्क क्लॉथ से, तो वो जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो क्यों करता है, जबकि वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टर तो है नहीं। तो वो देखिए आप, इंसुलेटर और कंडक्टर का फ़र्क देखिए। तो कंडक्टर का मतलब होता है कि चार्ज पूरी बॉडी में इजीली फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला नहीं जा सकता या इलेक्ट्रॉन को वो ले नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो एक इंसुलेटर जिसमें इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक सर्टेन मिनिमम, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो इंसुलेटर में भी ऐसा पॉसिबल है। तो तभी वहाँ पे ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है। उसको सफिशिएंट एनर्जी अगर आप दे देते हैं सिल्क क्लॉथ से रब करके, फ्रिक्शन से, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसलिए इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। एक चीज़ मैंने और पूछी थी कि अगर मेटल रॉड यूज़ करें ग्लास रॉड की जगह तब क्या होगा। अगर हम मेटल रॉड यूज़ करते, मेटल रॉड पे जो भी चार्ज आता, इलेक्ट्रॉन्स आते सपोज, तो वो बहुत इजीली हमारे बॉडी में फ्लो कर जाते, क्योंकि मेटल रॉड तो कंडक्टर है। तो रॉड चार्ज नहीं हो पाती वहाँ पे। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो फ्रीली बहुत आसानी से हमारी बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है, तो वो चार्ज नहीं हो पाती इजीली। हाँ, अगर हम यहाँ पे एक वुडन नॉब या वुडन हैंडल यूज़ करते तो चार्ज करना पॉसिबल होता। तो ये तो था आपका पहला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस टाइम पे पूछा था, और वो कुछ ऐसा था। दो स्फीयर्स इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्टेड थे इस तरीके से। इनके नाम थे S1 S2। एक रॉड यहाँ पे हम लेके आए पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए, जब ये दोनों स्फीयर्स या कंडक्टर जब कनेक्टेड हैं तो हम इसको एक सिंगल कंडक्टर की तरह मान सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ये पुल करेगा, प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा, और इस वजह से उतना ही प्लस राइट साइड कह सकते हैं हम हो जाएगा। अब इसमें दो पार्ट थे क्वेश्चन के। एक कि अगर हम रॉड को पहले रिमूव करें और फिर स्फीयर्स को सेपरेट करें। अगर मैं रॉड को पहले रिमूव करूँगा तो ये जो भी कुछ यहाँ पे हुआ था रिवर्स हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने घर पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं पहले रॉड को रिमूव करूँ तो ये दोनों कंडक्टर फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे। अब मैं इसको सेपरेट कर लूँ, मेरे स्फीयर्स थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, आप समझ जाएं। तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे, फाइनली न्यूट्रल रहेंगे। दूसरा पार्ट एक मैंने पूछा था कि अगर मैं पहले सेपरेट कर लूँ, तो अगर इनको पहले से सेपरेट कर लिया जाए, रॉड अपनी जगह है, तो ये जो चार्ज था ये तो बना रहा, अब दोनों में एक्सेस चार्ज है,
हाँ, एक बात ज़रूर है कि दोनों को मिला के जो चार्ज है वो ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे मान लो n इलेक्ट्रॉन्स इसने पुल कर लिए S2 से, तो इसमें चार्ज हो जाएगा -Ne और इसमें चार्ज हो जाएगा +Ne। अब एक चीज़ और मैंने पूछी थी आपसे कि ये जो चार्ज आ रहा है क्या साइज और मटेरियल पे डिपेंड करेगा इन S1 S2। अगर कहा जाए वैल्यू ऑफ चार्ज तो फिर हाँ करेगा, वो मटेरियल कैसा है, साइज कैसा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि उन दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी हर केस में, तो हाँ, कि इनके साइज और मटेरियल कुछ भी हो, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज तो ज़ीरो होना। वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, साइज़ कैसा है। तो वैल्यूज़ दोनों की बराबर होंगी, एक अगर -Q है तो एक +Q होगा। तो ये था आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कि जब दो चीज़ों को रब करते हैं तो कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। तो उसके लिए एक जनरल सीरीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। और ये सीरीज़ है ह्यूमन बॉडी, ग्लास, माइका, नायलॉन, फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, रबर एंड सिलिकॉन। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं, वैसे सीरीज़ में और भी लंबी होती है। तो इसमें होता क्या है कि इस सीरीज़ के ऊपर वाला कोई भी चीज़ अगर नीचे वाले से रब की जाएगी तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जैसे अगर मैं ग्लास को फर से रब करूं तो ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फर को पेपर से रब करूं तो फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जो फर है ये कैट फर आप कह सकते हैं। और इस सीरीज़ को याद रखने के लिए एक निमोनिक्स बनाया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा फनी है, देखिए। हम गए मिलने फिर से तो पापा का वुडन रबर स्टिक। तो हम, ये ह्यूमन बॉडी, और जी से ग्लास, और ये माइका, और एफ से फर, एन से नायलॉन, और ये फर, और आपका पी, ये नायलॉन, फर के बाद सिलिकॉन, सिल्क, और ये पेपर, और ये कॉटन, और वुड, रबर, सिलिकॉन। तो याद रख सकते हैं आप, हम गए मिलने फिर से तो पापा का वुडन रबर स्टिक। ये सीरीज़ याद रखें। अगर ऊपर वाला कोई भी रब करेंगे नीचे वाले से तो ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं कूलम्स लॉ पे बहुत जल्दी दूंगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।